गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DR स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है एडवांस मैथ। तो चलिए एडवांस मैथ से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन है 10 35 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या होगा वही तो हम लोग को निकालना है। तो दोस्तों इसमें देखने में लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सीधा है, सीधा ऐसे भी तो क्वेश्चन सीधा ही है, लेकिन थोड़ा कोई स्टूडेंट क्या करेगा, इसमें 10 45 का मान पहले एक यूज करेगा, इसके बाद अलग से 10 55 का मान निकालेगा, इसके बाद अलग से 10 35 का मान निकालेगा और तीनों को मान वैल्यू करके यहाँ बिठा देगा, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन उतना प्रोसेस करने से क्या होगा, आपका टाइम लॉस होगा। एक तो कम्पिटिटिव एग्जाम है, आप जानते हैं कि टाइम का वैल्यू कितना होता है। आप जितना इसमें टाइम बचाइएगा आपके लिए उतना अच्छा है। तो चलिए इसको कम टाइम में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जितना भी एडवांस मैथ में जितना भी क्वेश्चन है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला होता है। यदि आपको फॉर्मूला मालूम है तो क्वेश्चन दिखने में सिर्फ टेढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन एकदम साधारण और सिंपल होता है। फॉर्मूला के हिसाब से तुरंत फटाफट बन जाएगा। अगर आप यदि 10 35 डिग्री का मान अलग से निकाल के लगाइएगा, 10 45 डिग्री का मान जब भले जानते हैं 1 डिग्री होता है, इसके बाद 10 55 डिग्री का मान अब अलग से लगाएंगे तो इससे क्या होगा, आपका समय का लॉस होगा। उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनाने के लिए सबसे पहले इसको आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 10 35 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री, पहले इसको लिख लेते हैं। इधर सॉल्व करते हैं, इधर आपका फॉर्मूला लिख देते हैं। इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। दोस्तों जब a और b का मान अगर दोनों को जोड़ेंगे 90 डिग्री होगा तो ही ये फॉर्मूला यूज होगा, लागू करेगा, नहीं तो रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो फॉर्मूला होता है 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 होता है। 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 होता है। कैसे 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 होगा, तो इसमें देख सकते हैं आप 55 डिग्री है और ये 35 डिग्री, दोनों को पहले लीजिए। 10 35 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री इक्वल टू हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं। कैसे 1 लिख सकते हैं, इसका जो a एंगल है और इसका जो b एंगल है दोनों को आप जोड़िए कि 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होता है। मतलब ये रूल फॉलो कर रहा है इसमें, 10 35 डिग्री प्लस इंटू 10 55 डिग्री में ये रूल फॉलो कर रहा है। इसलिए 10a इंटू 10b इक्वल टू 1। इसलिए a की जगह 35 डिग्री है और b की जगह 55 डिग्री है, तो 10a इंटू 10b इक्वल टू 1। तो मतलब 10 35 डिग्री और 10 55 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1। इसके बाद आपका बचा ओनली 10 45 डिग्री। तो आप जानबे करते हैं कि 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, 1। तो आप फॉर्मूला के हिसाब से इसको कुछ मिनटों में या सेकंडों में आप ले आए आंसर इसका। लेकिन जब आप 10 35 डिग्री का अलग मान निकाल के बिठाते, 10 45 डिग्री का अलग मान निकाल के बिठाते, 10 55 डिग्री का अलग मान निकाल के बिठाते, तो इससे क्या होता, आपका समय का लॉस होता। और आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितना आपका समय का बचत होगा आपको उतना ही अच्छा है। तो आपको पहले फॉर्मूला याद रखना चाहिए, तभी आप फटाफट बना सकते हैं। जैसे कि मुझे एक फॉर्मूला याद था कि 10a इंटू 10b, तो उसी से मेरा तुरंत फटाफट कुछ ही सेकंड में निकल गया इसका आंसर। तो दोस्तों इसमें